चुनाव हराने के लिए बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रौत को सरकार ने उन्हीं के जैसे हूबहू 2 और बैलेट बना दिए। जी हाँ, दरअसल हाल ही में लोकसभा में एसआईआर का मुद्दा बड़े ही जोरों से छिड़ा हुआ है। अपने अपने क्षेत्र के कई ऐसे घोटालों को लेकर सांसद सामने आते हैं और बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रौत भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद ने भी ये मुद्दा लोकसभा में रखा और कहा कि मुझे चुनाव हराने के लिए इतनी तक साजिश रची गई कि 2 और राजकुमार का नाम वहां पर था और हूबहू चेहरा भी मेरा ही था और पार्टी का चिन्ह भी मेरा ही था। अब ऐसे मामले अगर खुद सांसद सामने लेके आए, क्योंकि देखिए हाल ही में आपने अपने हमारे चैनल पे अगर देखा हो तो एक व्यक्ति जो कि अजमेर ग्रामीण से प्रत्याशी रहे थे, निर्दलीय, 2 बार उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा। उनका कहना है कि 2019 में तो मैं चौथे नंबर पर रहा, तो चलिए कोई बात नहीं, पहली बार था, हार गया, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ, व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। लेकिन दूसरी बार जब मैंने चुनाव लड़े तो मेरे को 9वें नंबर पे रखा, पहले राउंड से लेके 21वें राउंड तक। तो उनका कहना ये था कि शायद कहीं ना कहीं ईवीएम में घोटाले हो रहे हैं और उस मामले को लेकर वो हमारे चैनल पर भी आए थे। प्रूफ्स के साथ उन्होंने अपना पूरा रिसर्च बताया था। आपको बता दूं 2000 पेज की रिसर्च और 2 साल का वो समय उन्होंने उस पर दिया है और ऐसा ही कुछ मामला राजकुमार रौत ने भी लोकसभा में उठाया। आप सुनिए क्या कुछ कहा राजकुमार रौत ने लोकसभा में, फिर चर्चा करते हैं। चुनाव में किस तरह से धांधली होती है मैं बताना चाहूंगा। मेरे संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा के अंदर मेरे सेम नाम से 2 राजकुमार खड़े किए, मेरा सेम फेस उन नॉमिनेशन के अंदर उन्होंने एडिट करके लगाया और मेरी पार्टी का सेम सिंबल लगाया और 1,20,000 वोट मेरे नाम से लेके वो राजकुमार आज तक मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे नहीं मिले। माननीय सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में वोट चोरी नहीं हुई, वोट चोरी तो हुई, लेकिन वोट चोरी होने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के सीडब्ल्यूसी मेंबर को भी चोरी किया, उम्मीदवार भी चोरी हुआ, मेरा फेस चोरी हुआ और मेरी पार्टी का जो सिंबल था वो भी चोरी हुआ और 1,20,000 वोट लेके फिर भी बांसवाड़ा की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से। सांसद अगर लोकसभा में इस मुद्दे को उठा रहा है तो जाहिर सी बात है उनके पास प्रमाण होंगे। प्रमाण के बिना एक इतना बड़ा आरोप सरकार पर वो नहीं लगा सकते। और ऐसी ही हूबहू चीज हाल ही में अंता में भी हुई थी। नरेश नाम का एक व्यक्ति, जबकि राजकुमार रौत का तो ये कहना है कि राजकुमार और दूसरा मुझे कभी मिला ही नहीं। हालांकि अंता के उपचुनाव में तो दूसरा नरेश था, लेकिन लोगों के आरोप थे कि भाई नरेश मीणा के चुनाव कम करने के लिए एक और निर्दलीय नरेश को उतार दिया है और लगभग उसके आसपास की नाम है, ताकि जो लोग नहीं समझ पाते हैं मशीन को, ईवीएम को, वो थोड़े कंफ्यूज हो जाए। अब ईवीएम जिस पर इतना ट्रस्ट किया जाता है चुनाव की धांधली को लेकर कि भाई ईवीएम अगर है तो शायद कहीं ना कहीं घोटालेबाजी और वोट चोरी का मामला नहीं होगा, लेकिन अब वोट चोरी भी हो रही है और ऐसे मामले संसद में उठ भी रहे हैं और सांसद खुद उन मुद्दों को उठा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर कि क्या वाकई ईवीएम पर भी भरोसा करना अब थोड़ा भारी पड़ने लगा है? राजनीति में जीतने के लिए सरकार कुछ भी करने की कोशिश कर रही है और ईवीएम की चिप के साथ भी घोटाला हो रहा है। क्या राय है आपकी इस पर, बताइए कमेंट में। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।